की बात की है, कोई सुधी नहीं और ना ही कोई काम करने वाला है। इसके अलावा मैं अगर आपको कहूँ तो मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ कि इस सुधी जो तो वहां पे कंप्लीट हो गया, उनको चलाने के लिए इनके पास और चलाने के लिए मैं अपने तौर पर जाति तौर पर 10 विधियों को खुद चला रहा हूँ। ये सरासर बेइंसाफी है और इसी में मैं अगर ऐड ये करना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेरे डिस्ट्रिक्ट में 583 करोड़ रुपए आया है, बहुत बड़ी राशि है, मगर उसमें फला क्या है कि वो पानी चलाएगा कौन? कंट्रैक्टर जो बने हैं वो डिपार्टमेंट के खुद लोग बने हैं। कंट्रैक्टर जो थे वो बाहर से लोगों ने टेंडर डाला, मगर अनफॉर्चुनेट ये रहा कि पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो था वो कंट्रैक्टरशिप में तब्दील हो गया और तब्दील होने के बाद उसको मॉनिटरिंग करना था, जिन्होंने उसको सुपरवाइज करना था, वो लोग ठेकेदार हो गए और ठेकेदार होने के बाद आज मैंने आपको कहना चाहता हूँ, मैंने तो एक बहुत बोला सब जगह, किसी ने नहीं सुना। सुनने के बाद मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे डीसी साहब को कंप्लेंट की और जहां से भी जवाब नहीं जब आया तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में दिया हुआ। इस जल शक्ति के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सारी की सारी जमीनें मेरा गवाह का इलाका है, वहां पे 37 ऊपर जमीनें बताई में लगाई है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सब स्टैंडर्ड काम इतना हुआ है कि कहने की बात नहीं, किसी बिना किसी अप्रूवल के मेरा आपसे निवेदन है। ये जो मतलब के समिति इन्होंने बना दी है, झूठी बनाई के सच्ची बनाई, मैं तो आपने ये कहूंगा कि अगर मुझे का सीडीएफ मिलता है तो मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं उनको पैसे अपने सीडीएफ से दे सकूं, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतनी बढ़िया स्कीम आई है जिसमें हजारों करोड़ रुपए आया है। मेरा छोटा सा टेंशन 535 का बन गया 735 करोड़ की स्कीमें आ गई है। स्कीमों से क्या निकलेगा जब तक वहां चलाने वाला कोई नहीं होगा, मेरा ये कहना है। और उसी के साथ ये इसके बारे में बताने में दूसरा कुछ बात नहीं कर वो ये है कि while execution of these schemes, they will always lost to तुमको नुकसान होता है, फॉरेस्ट क्लेम इन्वॉल्व होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी में कंपनसेशन के केसेस है, उसका भी तकरीबन लगाइए कि जो जेडीए प्रोजेक्ट के लिए पैसा था वो दूसरे कंपोनेंट्स में आधा पैसा फ्री में जाता था। बलदेव राज शर्मा जी ने जो अप्रीहेंशन जारी किया है, पानी समिति के बारे में बताया तो पानी समिति बनी है, कमिश्नर कितना कर रही है वो इनके एरिया में कितना कमिश्नर कर रही है मुझे बताया। वो बात मैं मानता हूँ, ये हाउस में कह रहे हैं ऑनरेबल एमएलए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बात इनकी सही होगी। और इनने ये भी इजाजत मांगी है जनाब ने कि मैं सीडीएफ लगाना चाहता हूँ, इसका भी हमें वेलकम करें। जो 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 इन्होंने एप्रीहेंशन जारी किए हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स इनकी जो फंक्शनल नहीं, पाइप जो है वो सरफेस पे रखी, सब ये चीजें देखने को मिल रही है पुलिस की। और मैंने पहले भी ये कहा कि यहाँ पर पॉलिटिकल निजाम होने की वजह से ये सारा जो है ये हुआ। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सब जो आज पॉपुलर गवर्नमेंट जो है अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार बनी है, हम इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम है हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये अरदास करूंगा कि हमने बहुत सी स्कीमों पे वाकफी पे काम किया और स्कीमें जो है हम इंशाल्लाह पब्लिक के हवाले करें। और मैं ये अरदास करूंगा कि जो इन्होंने ये भी अप्रीहेंशन जारी किया कि यहाँ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कंट्रैक्टर बन गए हैं, अगर ऐसी कोई चीज इनके सामने है वो इनकी इस बयान को, इनकी स्टेटमेंट को हम मानते हैं, हम इंक्वायरी करवाएंगे अपने लेवल पे कि इनकी कंस्टिट्यूंसी में कौन डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ठेकेदारी कर रहे हैं, उनका क्या लिंक है, किसके साथ लिंक है, क्यों कर रहे हैं, उसमें क्यों जो है वो बर्बाद हो रही है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और उस पर काफी पैसा आया है
किस तरीके से वो पैसा लगाया सर, इसकी एक एक पैसे की हम जांच करेंगे और बेहतर तरीके से निजाम जो है इसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। मुबारक साहब, यूर क्वेश्चन। दूसरा सवाल था एक क्वेश्चन में 20 मिनट हो गए पहले। सर इसको नंबर 296 सर। हाँ, सर ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये जो डिस्कशन मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ। मैं पिछले सवाल को लेकर, क्योंकि ये पूरे स्टेट से कंसर्न है, तो ऐसा नहीं कि कंस्टिट्यूशन के, और मुझे खुशी हो गई जो बलवीराज शर्मा जी ने जिस तरह से पेश किया है। हम कहते तो फिर शायद उस पर इल्जाम लगता, तो इनको कहना है ये जल जीवन मिशन जो है ये टोटल फ्रॉड है, इसमें बड़े पैमाने पर इंक्वायरी की जरूरत है। तो इसलिए क्योंकि अगर माता हम मजीद बात करेंगे जब डिपार्टमेंट की डिमांड्स आएंगी, उस वक्त भरपूर तरीके से बताया होगी और रास्ता निकालने की भी कोशिश करेंगे। इंचार्ज हेल्थ मुबारक साहब। Sir, issue number 296A, it is a fact that there was alarming increase of drug addiction among youth of Jammu and Kashmir. But operation of Nasha Mukt Abhiyan as shown a slight decreasing trend. Further, there is no evidence of an increase in drug addiction cases. The number of registered drug addiction cases in Jammu and Kashmir has shown decline trend over the past 3 years. This downward trend indicates some level of control or improvement in detecting and managing drug addiction cases. The inpatient drug addiction cases have increased significantly over the past 3 years, despite a decrease in the overall number of new registered cases. In IPD cases could potentially be attributed to the extension of IPD services and de-addiction in Kashmir, leading to more admissions and better access to inpatient care of those requiring intensive treatment or better reporting mechanisms. Step यार आगे कैमरा लगा हुआ है, आगे कैमरा है। योगदान आपने एक कमेटी बनाई थी जब हमारे चेयरमैन भी थे, जब उमर साहब ने कहा कि ये ड्रग का जबरदस्त माहौल बना है स्टेट में, तो मैं चाहता हूँ कि उससे एक अलग एक डिबेट रखी जाए उस रिपोर्ट में कि जो जब इससे जवाब इसे का कितना यस ये हो गया कि अब प्रेशराइज हो गया जब पार्लियामेंट में कुछ आया पार्लियामेंट में सिर्फ जब आया राष्ट्र के मैदान में या तो जम्मू कश्मीर में नौजवान और हमारी तहसील इसमें जवाब उसके बाद अलर्ट होगी सारी स्टेट सारे एनजीओ सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और जो पॉलिटिकल ऑल पॉलिटिकल पार्टी अलर्ट आ गई। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने पास किए जहाँ अच्छा काम होगा वो एप्रिशिएट कि ये कभी भी पहुंचा नहीं था। मैंने 35 साल पहले ये ड्रग मूवमेंट शुरू 35 साल पहले मैंने ये ड्रग मूवमेंट शुरू किया ड्रग मूवमेंट जब हमने क्वेश्चन पूछे ना, क्वेश्चन क्या था? लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरह से काम किया है और ये उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनके बैंक अकाउंट सीज हो गई, उनके गाड़ियां तो ये तो इनकी तरफ से आप जवाब दे रहे हैं ना सारा ये तो ठीक है इसने बोला, लेकिन इसे और ज्यादा करने की
मेरी गुजारिश होगी सवाल से ये पूछो। राष्ट्र सबों का ये साझा मामला है। इस बारे में मैंने देखा कि बहुत सारे मेंबर इसमें कहते हैं कि और सख्त कानून बनने चाहिए, लाइक प्रेसिडेंट बननी होनी चाहिए, Okay. उसके प्रॉपर्टी, उसकी जमीन, उसके सब कुछ It's a good suggestion. It's a good suggestion. It's a good suggestion. क्रिटिकल मसला है कि इस बारे में क्या ये कानून लाएंगे और सख्त, ताकि जो बचा कुचा है उस ड्रग्स की तो वो कम हो सके। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब एक एक करके अरे 2-3 आदमी को कैसे सुनूंगा मैं, कैसे सुनूंगा? 3 लोग बोल रहे हैं। तशरीफ रखो ना, आपसे भी आपको टाइम दे देंगे, आप तशरीफ रखिए। बोलिए आप क्या पूछते हैं? एक को पूछने दो। हाँ, उनमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, नशा जागरूक अभियान के लिए सरकार ने क्या किया? चलिए रखिए। दूसरा, नशा जो हमारी समस्या है उसके लिए नशा नियंत्रण के लिए शिक्षा के केंद्र में हमारे यहाँ के सरकार ने क्या किया? चौथा, नशा नियंत्रण के लिए पूरी भागीदारी एडमिनिस्ट्रेशन की और अपने लोगों की, उसके लिए क्या कदम उठाए? अच्छा, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ बोलिए आप। इसके बाद नशा के अंदर लोग और खाया में शिक्षा फिगर बनती है, उसमें से 90% जो एज ग्रुप है 12 से लेकर 30 साल तक जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व है। एक गली एडिक्शन सेंटर बनाने से ये चीजें खत्म नहीं होने लगी। 6 लाख लोगों के लिए आप कितने एडिक्शन सेंटर बनाएंगे? इसका रूट और इसके कोड को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताएं। अच्छा, बोलिए, पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवानों के रिलेटेड बात हो रही है। पूछो ना, सवाल पूछो तकरीर के बजाय। पूछना जरूरी है, सरकार हल क्या करने को जरूरी है। अच्छा, छोटी और सरकार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि नशा कैसे बंद किया जाएगा। रास्तों में बड़े होते हैं नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा पीएचडी करके उसके बारे में सरकार सोच नहीं रही है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो नशे के अलावा उसके पास सहारा है, शादी नहीं करता है। ना आप सवाल पूछो, सवाल पूछो। पूछे तारीखा भी साहब सवाल पूछे अब सवाल। सर, जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, ये हम सब के लिए बहुत अहमियत का हाल सवाल है। और अभी हमारे आंध्र को मेंबरान ने सरकार से पूछा कि क्या करने का है, क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 साल से सरकार की लगाम किनके हाथ में है? उनको जवाब देना चाहिए कि हमने डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा था, क्या यही डेवलपमेंट है कि मेरी गुजारिश इनको ऐसे ना दे हम, बल्कि गुजारिश सरकार से कि इस बारे में माहिरीन की टीम को मखसूस किया जाए, बल्कि हाउस कमेटी को भी तरतीब दिया जाए, ताकि हर मेंबर या हर पार्टी के साथ ताल्लुक रखने वाले जो मोतबर मेंबर पाने के लिए कोई मसूदी साहब इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था, इनसे पूछ। इसके बाद जमीन पर देखा गया है हमारे पास डेफिनेशन बल्कि अब बड़े हैं उनके पास
10 से उसके बाद तो कितने तो उसी बात है कि डिक्टेट करना उनको को जोड़ता है डायरेक्शन के बाद कितने वो कितने रिएक्शन तो कितने रिएक्शन सेंटेंस के लिए वो क्या आगे करना उसकी बात है कि से आगे कम से कम अगर किसी परेशानी के जो भी अब तशरीफ रखिए आप तशरीफ रखिए। ठीक है, आपका सवाल आया, आपका सवाल सुनिए ना, मेरी बात भी सुनो, सवाल बात तो सुनो। बहुत से ऑनरेबल मेंबर इसमें सप्लीमेंट्री सवाल पूछना चाहते हैं। जाहिर है कि क्वेश्चन नंबर में इसका अहाता नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं जो कहता हूं कि इस पर हम एक हाफ एन आवर डिस्कशन रखेंगे। जिस वक्त हम सुनिए, हम तमाम मेंबरों को उस वक्त मौका दे देंगे वो अपनी बात कहे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने से मेरे ख्याल में इसका अहाता नहीं हो सकता। आप 2 मिनट बोलना चाहते हो तो आप बोले इनके सवालों के जवाब में। सर जवाब में दे दूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हाफ एन आवर डिस्कशन की आपने बात की है वो तभी पॉसिबल है जब जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जवाब दिया है कि सवाल पड़ा हुआ है। नहीं, आपके सवालों के इसमें बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं जी, बहुत सारे मेंबर्स ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न भी है जी। एक ही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहले असेंबली सेक्रेटरी को ये करना चाहिए था कि वो सारे क्वेश्चन जो है क्लियर होने चाहिए और एक ही बार सारे ऑनरेबल एमएलए जो ये हाउस की प्रॉपर्टी है एक ही बार अपने सवाल पूछ के तो एक ही बार में जवाब दे दें। सर ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स की शुक्रगुजार हूँ और ये सबका कंसर्न है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, हम सबका कंसर्न है, क्योंकि एक जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने ऑलरेडी स्टेप्स उठाए हैं वो मैंने अपने जवाब में दे दिया। जैसे एडॉप्शन ऑफ, जैसे मसूदी साहब ने कहा, ड्रग की एडिक्शन पॉलिसी, कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग, लाइफ कैंपेन, नशा मुक्त अभियान जब से शुरू हुआ है इसमें वजीर आजम साहब ने जो वहां से शुरुआत की है, इसमें काफी कुछ, अगर अभी मैंने जवाब में कहा है कि कुछ हद तक डिक्लाइन हुए हैं, कुछ हद तक केसेस में कमी आई हुई है। मैं नहीं कहूँगी कि सारा कुछ ठीक हो गया, एक्सिस्टिंग लॉ जो हमारे पास है, बहुत हमारे पास कानून में कमी नहीं है, जो हमारे पास एक्सिस्टिंग लॉ है, जैसे ऑनरेबल मेंबर तारिका साहब ने कहा, नए लॉज बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है, अगर जो एटलीस्ट एक्सिस्टिंग लॉज हमारे पास है उनको अगर हम एनफोर्स करें, उनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और काफी हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, मसूदी साहब ने कहा है 11 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इस टाइम अवेलेबल है कश्मीर डिवीजन में, और इसमें नाम जो है वो जम्मू डिवीजन में, इससे मिला जुला के हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, इसकी कई अवेयरनेस कैंप्स जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्राइमरी मिडिल चाहे तो आज आप देखते हैं ऐसे केसेस हैं जो मेल एज वेल एज फीमेल जो है उनकी तादाद जो है जो मैंने फिगर्स में दिखाया है काफी हद तक ज्यादा है। और मैं आगे से मेंबर्स को गुजारिश करती हूँ कि सिर्फ नाम के लिए हम यहाँ मैं जवाब दूंगी या वो सवाल पूछेंगे, अगर कुछ भी सजेशन देना चाहें, अगर हम इसको जितना ज्यादा हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये हम सबका कंसर्न है, सिर्फ अकेली हेल्थ मिनिस्टर का कंसर्न नहीं है, सिर्फ अकेली गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, एक सुनो आप बैठो ना, आप बैठो बैठो। हाँ।
side, is it we take that intellectual, बाकी लेवल के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनका मिलकर के काम करना पड़ेगा ताकि ये इमारत जो है मवाद जो है इसको हम जम्मू कश्मीर से निकाल पाए और अपनी जनरेशन को हम बचा पाए। यही मेरी सबसे गुजारिश है। देखिए मिनिस्टर साहबा, हमने हाफ एन आवर डिस्कशन की बात इसलिए नहीं की कि आपका जवाब दुरुस्त नहीं है या आपका जवाब मुख्तफी नहीं है। जवाब ठीक है, मगर आपने भी अपने जवाब के दौरान कहा कि मैं सजेशन सुनना चाहती हूँ, मेंबर्स इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं, जिम्मेदारी सबकी है, ये ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर में चूंकि डिस्कशन परमिटेड नहीं है अंडर रूल्स क्वेश्चन नंबर में, इसलिए हमने कहा हाफ एन आवर डिस्कशन इस पर रखेंगे। ये नहीं कि जवाब नहीं आया, जवाब ठीक आया आपकी तरफ से, लेकिन और भी ऑनरेबल मेंबर अपने सुझाव इसमें देना चाहते हैं। इसलिए हम एक हाफ एन आवर डिस्कशन मुकर्रर करेंगे जब इस पर मजीद बातचीत होगी और आपको भी इनके मशवरे सुनने का मौका मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, श्री शक्ति राज परिहार, मिनिस्टर इन चार्ज पावर। AQ number 587. Under RDSS scheme, apart from smart metering works, funds have been sanctioned under various loss reduction works, including works such as aerial bunch cabling, HPDS, reconductoring, feeder bifurcation, segregation, etc., depending upon the requirement in various districts under technical norms. The funds under the said LR works have been sanctioned district-wise and not constituency-wise. The sanctioned cost for LR works in Doda district is 86.28 crore and the funds stand awarded in September 2023. The fund for the said works are being released by Ministry of Power in different tranches based on the progress of the works. So far, 17 crore has been released by MOP in 2 tranches which have been fully utilized. Funds for the next tranche are being sought as per norms of the scheme. Part B. After the issuance of the sanction order, the said package, including Doda district, was tendered for the first time on 31st March 2023. However, due to a poor response, the tender was extended 3 times. Finally, the bid was opened on 4/8/2023 and awarded on 8/9/2023. As of now, the progress achieved is 12.25% and the works are progressing in full speed with no slow progress observed. Going by the current pace, it is expected that the works in Doda district will be completed well within the sunset date of RDSS, which is 31st March 2026. Part C. The RDSS DPRs were formulated in 2 parts. 1, Part A, which included loss reduction works and smart metering works, and 2, Part B, covering modernization works. The DPRs for both parts were submitted to the Ministry of Power. However, the sanction has been received only for Part A works. As regards Part B, the DPRs are at the appraisal stage with the nodal agency of Ministry of Power. Once Part B DPRs are sanctioned by MOP, the modernization works will be awarded as per the terms